हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद तलहा भट्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज पेज वीजा कंसल्टेंट्स। व्यूवर्स, क्या आप ऐसी कंट्री का विजिट करना चाहते हैं जिसके लिए आपको कोई वीजा ना लेना पड़े, आपको ऑन अराइवल वो कंट्री वीजा इशू करे, जिस कंट्री के लिए आपको पहले से वीजा लेने की टेंशन ना हो? तो जी बिल्कुल, मैं आपके लिए लेके आया हूँ मालदीव्स, और आप उस कंट्री को विजिट कर सके विदाउट वीजा एंड एनी डॉक्यूमेंटेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विजिट वीजा ऑफ मालदीव्स के हवाले से, बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्टली व्यूवर, हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कुछ मालदीव्स के बारे में। मालदीव एक ऐसी कंट्री है जहां पर 99% जो है वो पानी है और 1% जो है वो लैंड है। मालदीव्स एक आइलैंड कंट्री है, तो जो ये 1% लैंड है ये तकरीबन 1200 आइलैंड्स में डिवाइडेड है, जिसमें से सिर्फ 200 आइलैंड्स जो है वो ऐसे हैं जहां पर इंसान रहते हैं। मालदीव्स दुनिया के सबसे खूबसूरत आइलैंड्स में से है, और यहाँ आपको छोटे रिजॉर्ट से लेकर हैवी लग्जरी रिजॉर्ट्स तक मिलते हैं। आज से 10-20 साल पहले मालदीव्स वही आता था जिसके पास बहुत सारा पैसा होता था, लेकिन आज के इस टाइम में मौजूदा दौर में हम में से कोई भी इजीली मालदीव्स आ जा सकता है। और कहीं ना कहीं हर एक ट्रैवलर जो है वो अपनी जिंदगी में एक ना एक बार मालदीव्स को जरूर विजिट करता है, इस कंट्री का टूर करता है और इस कंट्री को एक्सप्लोर करता है। मालदीव एक 100% मुस्लिम कंट्री है जहां पे अल्कोहल और सिगरेट्स अलाउड नहीं है, ना आप वहां पर ले जा सकते हैं। जबकि आप मालदीव्स के जिस रिजॉर्ट में अपनी बुकिंग करवाते हैं उस रिजॉर्ट के अंदर आपको ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, बहुत इजीली वहां पर आपको मिल जाती हैं। मालदीव एक आइलैंड्स का क्लस्टर है, बहुत सारे आइलैंड्स मिलकर मालदीव को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनमें आपको बहुत सारे पब्लिक और प्राइवेट आइलैंड्स मिल जाते हैं। प्राइवेट आइलैंड्स का मतलब यह है कि ये होते वहां के गवर्नमेंट के ही हैं, बट किसी होटल के ब्रांड ने जो है वो इनको लीज पे लिया होता है या खरीद लिया होता है। जबकि पब्लिक आइलैंड में एक ही ब्रांड नेम का जो है वो एक होटल नहीं होता, बल्कि उस पब्लिक आइलैंड में बहुत सारे होटल्स होते हैं जो कि डिफरेंट नेम से होते हैं। मालदीव साउथ एशिया की एक स्मॉलेस्ट कंट्री है। श्रीलंका और इंडिया जैसी कंट्रीज के साथ ये अपने सी टाइम बॉर्डर्स शेयर करती है। 5,17,000 यहाँ की पॉपुलेशन है। मालदीवियन रुपया यहाँ की जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। जिस तरह हम पाकिस्तान में कहते हैं रुपया, वहां पे वो इसको प्रोनाउंस करते हैं रुफेया के नाम से। एक मालदीवियन रुपया जो है वो पाकिस्तानी 18 रुपए के इक्वल है। माले यहाँ का कैपिटल आइलैंड है और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। मालदीवियन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट सब मालदीवियंस कैन स्पीक इंग्लिश विद नो प्रॉब्लम्स। इनफैक्ट मेनी स्टाफ मेंबर्स एट वेरियस मालदीव रिजॉर्ट्स कैन स्पीक फ्रेंच, जर्मन, मैंड्रिन एंड अदर इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। पाकिस्तान से मालदीव ज्यादा दूर नहीं है। एवरेज आपका $350 से $400 का टिकट आ जाता है, और आप अबू धाबी या दुबई के थ्रू जो है वो मालदीव्स पहुंच जाते हैं। मालदीव्स जाने के लिए पाकिस्तानियों को कोई भी वीजा नहीं चाहिए। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो वीजा ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए भी, पाकिस्तानीज के लिए भी, अफगानीज के लिए भी और बांग्लादेश के लोगों के लिए भी। दुनिया का कोई भी शहरी यहाँ पर वीजा ऑन अराइवल पर जा सकता है। मालदीव्स में 25% जो है वो फॉरेनर्स की आबादी है। 5,17,000 में से तकरीबन 1,40,000 1,40,000 जो है वो आपको फॉरेनर्स मिलते हैं। और अगर आप रिजॉर्ट्स में चले जाएं तो आपको वहां पर 75% जो है वो फॉरेनर्स मिलते हैं। यानी कि 4-5 बंदों में से 3 बंदे ऐसे होते हैं जो बाहर से आकर वहां पर काम कर रहे हैं। मालदीव 100% मुस्लिम कंट्री है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ पर आपको सारे मुस्लिम्स मिलते हैं, कोई भी दूसरे रिलीजन के लोग आपको यहाँ पर नहीं मिलते। डिफरेंट रिलीजियस के जो है वो टूरिस्ट आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो 100% मुसलमान हैं। अब पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पर जो फर्स्ट बेनिफिशियल पॉइंट है वो ये है कि ये एक मुस्लिम कंट्री है। आपको यहाँ पर हलाल फूड का भी इशू नहीं होता है। बहुत सारी आपको यहाँ पर मस्जिदें मिल जाती हैं। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक फनी फैक्ट बताता हूँ कि मालदीव्स के अंदर जो है वो डॉग्स अलाउ नहीं है। एक तो वैसे भी ये साउथ एशिया का जो है वो छोटा कंट्री है जगह की वजह से भी, फिर दूसरी वजह ये है कि ये एक इस्लामिक कंट्री है, तो इस वजह से आपको यहाँ पर डॉग्स जो हैं वो अलाउ नहीं है। इनफैक्ट पुलिस के पास यहाँ पर डॉग्स होते हैं, क्योंकि पुलिस के पास K9 का यूनिट होता है जो कि ड्रग्स को स्मेल करते हैं। दुनिया भर से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, इस वजह से यहाँ पर सिर्फ पुलिस के पास जो है वो आपको डॉग्स मिलेंगे। अदरवाइज पूरे आइलैंड के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर आपको यहाँ पर डॉग्स अलाउ नहीं है, ना ही आपको इस पूरी कंट्री और पूरे आइलैंड के अंदर डॉग्स जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वहां पर कोकोनट होता है जो कि वहां का नेशनल फ्रूट भी है। इस नेशनल फ्रूट से वो एक ड्रम बनाते हैं जिसको बोदू बेरू कहते हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग आपके लिए एक एक्सपीरियंस होता है कि वो कोकोनट से जो है वो कैसे ड्रम बनाते हैं जिसको बोदू बेरू कहते हैं, और उस कोकोनट से बने ड्रम को वो कैसे बजाते हैं। जो वहां की लोकल बोट्स हैं जिनमें आप सफर करते हैं उन्हें धोनी कहते हैं, तो वो आपके लिए एक बड़ा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है। वो लोग कोई कंपास या जीपीएस यूज नहीं करते, बल्कि मौज और लहरों के उतार चढ़ाव से वो जज कर लेते हैं कि रीफ्स कहां पर हैं, कहां पे डायरेक्शन देना है, किस डायरेक्शन में जाना है, वो सितारों से देख लेते हैं। मालदीव एक बहुत खूबसूरत कंट्री है, बहुत पुरसुकून कंट्री है। यहाँ पर क्राइम बिल्कुल भी नहीं है। मुस्लिम स्टेट है, तो यहाँ पर आपको अल्कोहल भी अलाउ नहीं है। कोई किसी किस्म की यहाँ पर उल्टी सीधी हरकत नहीं है। तो बड़ा आपको इस्लामिक एटमॉस्फेयर मिलता है। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत कंट्री है। दुनिया भर से जो है वो टूरिस्ट इस कंट्री को विजिट करने
करने आते हैं, आप भी इस कंट्री को विजिट कर सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी बना सकते हैं और अपने पासपोर्ट की वर्थ भी जो है वो बढ़ा सकते हैं। मालदीव्स की कुछ वीजा कैटेगरीज हैं जिनमें स्टूडेंट वीजा आ जाता है, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा वर्क वीजा है, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म से रिलेटेड आप किसी भी किस्म का कोई भी काम वहां पर कर सकते हैं। जॉब्स इन मालदीव, कैरियर जेट, लिंक्डइन और बहुत सारी आपको वेबसाइट्स मिल सकती हैं जहां पे आप जाकर मालदीव्स में जॉब सर्च कर सकते हैं। आपको वीजा नहीं चाहिए होता, टिकट करवाएं और वहां पहुंच जाएं। मालदीव में फिश का, राइस का और हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म का बहुत बिजनेस है। सबसे आसान तरीका है कि आप वहां पर अपना बिजनेस रजिस्टर्ड कर लें। बिजनेस पोर्टल पे जाके आप अपनी कंपनी मालदीव्स में रजिस्टर्ड कर लें, जिससे आपको 5 साल की परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पासपोर्ट के अंदर, लेकिन उसके कुछ तरीकेकार होते हैं। पीआर आपको मिल जाएगी, आपका गुजारा हो जाएगा। अगर आप वहां पर शादी कर लेते हो तो आपको वहां पर इजीली पासपोर्ट मिल जाएगा। मालदीव्स का पासपोर्ट बहुत अच्छा पासपोर्ट है, बट आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं विजिट वीजा के हवाले से। तो विजिट वीजा के हवाले से यहां पर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स की यहां पर किसी भी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली आपको यहां पर जस्ट आपका आईडी कार्ड चाहिए होता है, आपका पासपोर्ट चाहिए होता है। इसके अलावा स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको यहां पर कंफर्म रिटर्न टिकट चाहिए होता है। अगर आपने वापस अपनी कंट्री नहीं आना, किसी आगे दूसरी कंट्री में मूव करना है, तो आपको यहां पर जो है वो ऑनवर्ड टिकट, वीजा या उस ऑनवर्ड मूव होने वाली कंट्री के कोई भी डॉक्यूमेंट्स शो करवाने होते हैं। इसके अलावा आपको यहां पर कंफर्म होटल बुकिंग चाहिए होती है। अगर आपको वहां से कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए होता है, जिसपे वहां की इमिग्रेशन की तरफ से आपका प्री वीजा अप्रूव्ड हो। जब आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिल जाए जिसके ऊपर प्री वीजा जो है वो अप्रूव्ड हो, तो उस लिहाज से आपको यहां पर कोई होटल बुकिंग नहीं चाहिए होती। इसके अलावा आपके पास यहां पे कम से कम जो है वो 1000 कैश होना चाहिए। अगर आपके पास कैश नहीं है तो आपके पास क्रेडिट और डेबिट कार्ड में कैश होना चाहिए। कम से कम आपके पास यहां पर इतने सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए कि जितनी देर, जितने टाइम के लिए आप मालदीव्स में स्टे कर रहे हैं, उतने टाइम ड्यूरेशन में आप अपना सर्वाइवल जो है वो इजीली कर सकें। इसके अलावा आपको यहां पर कोई किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती, कोई आपने यहां पर जो है अपना सोर्स ऑफ इनकम शो नहीं करवाना होता। तो इस तरह अगर आप मालदीव्स का ट्रैवल करते हैं तो ना सिर्फ आपके पासपोर्ट की वर्थ बढ़ेगी, बल्कि आपका यूरोप में ट्रैवल करना भी जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आपका ड्रीम है यूरोप जाने का, यूरोप जाके सेटल होने का, तो मैं यहां पर आपको ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि इस कंट्री का विजिट करें, ये रूट जो है वो आप चूज करें। उसके बाद अगर आप यूरोप की किसी कंट्री में अप्लाई करते हैं तो आपका यूरोप का वीजा लगना भी जो है वो बहुत आसान हो जाता है। आपको बहुत इजीली यूरोप की किसी भी कंट्री का वीजा मिल जाता है। मालदीव्स का विजिट वीजा आपको 30 डेज का मिलता है, विदाउट एनी वीजा फी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीजा मिलता है ऑन अराइवल। अगर आप इसको एक्सटेंड करवाना चाहते हैं मालदीव्स में रहते हुए तो आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। आपको 60 डेज की जो है वो एक्सटेंशन मिलती है, बट इसके लिए आपको वहां पर कुछ एडिशनल फीस जो है वो पे करना पड़ती है, जो कि रेंज करती है 750 मालदीवियन रुपी से लेके 1000 मालदीवियन रुपी तक। तो मैं अपने व्यूवर्स को यहां पर ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि इस कंट्री का जरूर विजिट करें, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, अपने पासपोर्ट की वर्थ बनाएं। एक बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत खूबसूरत कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है। फर्स्टली आपको हलाल फूड की टेंशन नहीं होती है, यहाँ पे बहुत सारी मस्जिदें हैं। दुनिया भर से लाखों की तादाद में टूरिस्ट इस कंट्री को हर साल जो है वो विजिट करने आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, यही रिकमेंड करूंगा, आप जरूर इस कंट्री का ट्रैवल करें, अपनी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और अपने पासपोर्ट की वर्थ भी बनाएं, ताकि आपका दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में ट्रैवल करना जो है वो आसान हो सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको राइट और हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी। मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।